पांचवा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के पहले इक्यावन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय पद और तृतीय पद क्रमशः मतलब द्वितीय पद 14 और तृतीय पद 18 है। तो यहाँ पे अपने पास पहले तो n पदों का योग वाला सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे अपन द्वितीय पद का मतलब यहाँ n बराबर 2 है, तृतीय पद का मतलब n बराबर 3 है। प्रथम पद अपने को पता नहीं है, लेकिन an ये पता है। जैसे इस पर रखेंगे तो ये अपने पास आ रहा है a2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब a2 बराबर आ रहा है a प्लस डी। तो यहाँ पे a2 का मान अपने को पता है, तो अपन लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14। इसी प्रकार अपन कौन सा लिख सकते हैं, इसी प्रकार तीसरा पद को कहते हैं a3। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18। ये हो गया अपने पास में a3, ये हो गया a2। अब अपन क्या करें, यहाँ a और ये समीकरण a कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। a और d निकालना, तो यहाँ घटा लें, माइनस माइनस a में से a घट गया, यहाँ माइनस का d आएगा, 18 में से 14 गया माइनस का 4, तो d बराबर आ गए 4। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो अपने पास 1 में आ जाएगा a प्लस 4 बराबर 14। तो a बराबर 14, ये प्लस का है तो हो गया माइनस 10। अब अपने पास और n दे रखा 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे अपन लगाते हैं सूत्र Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n अपने पास में 51, 2a अपने पास में 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणा d कितना है अपने पास में 4 गुणा 4। तो 51 बटा 2 ये हो गया 20, 50 गुणा 4, 51 बटा 2 20, ये हो गया 200। 51 बटा 2 गुणा 200, 20 काट दिया तो आ गया 110। 51 इंटू 110 गुणा किया तो 0, 51 1 हासिल का 5, 51 और 5 56। तो ये अपने पास में आ गया 5वां क्वेश्चन। अब छठा इसी प्रकार सेम ही है। अब अपन 7वां क्वेश्चन करेंगे। इसी में क्या कर रहे हैं, 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दे रखा है 1 से 1000 तक बीच 3 से विभाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपने पास 2 कंडीशन है, एक तो 1 से 1000 तक और 3 से विभाज्य होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। तो एक विषम है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसके बाद 3 आएगा। 3 के बाद में 6, 3 से तो विभाज्य लेकिन विषम नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 9। 9 के बाद में 12, 3 से विभाज्य लेकिन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो सम है, तो आएगी 15। इसी प्रकार अपन लास्ट में देखें 1000 में 3 का भाग जाता नहीं, लेकिन इससे 1 कम करें तो 999, जो 3 से विभाज्य और विषम भी है। तो यहाँ पे अपने पास प्रथम पद आ गया 3, डी आ गया दूसरा में से, पहला घटा दिया 6, और जो लास्ट में अंतिम पद है अपने पास में आ गया ये 999। और अपन को ज्ञात क्या करना है, सभी पदों का योग। तो पहले पद निकालना पड़ेगा n और Sn। तो n के लिए an वाला सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 999
प्रथम पद है 3 n-1 इंटू डी है अपने पास में 6, 3 + 6n-6 गुणा कर दिया तो यहाँ आ गया 6n-3 999। 3 का पक्षांतर कर लो, 999 + 3 6n, तो ये हो गया 1002 और 6n। 6 का भाग देंगे अब, n = 1002/6। 6 का भाग पहले एक बार जाएगा, पीछे बच गए 4 40 में, 6 चंग 36, पीछे बच गए 4 42 में, 7 चंग 42। इसका मतलब n का मान आ गया 167। अब अपन Sn का सूत्र लगा दें। Sn n/2 2a + an, क्योंकि लास्ट पद दे रखा 167/2 और यहाँ अपने पास a का मान है 3 + an है 999, तो 167/2 इसको जोड़ा तो 1002, 167/2 इंटू 501 कटेगा तो 1002 कटा तो गया 501। अब 167 इंटू 501 इसको गुणा किया तो 67 हासिल का गया a, 67 को 5 से गुणा करें 35 हासिल का 3 से 30, 33 हासिल का 3 8, 835 में एक और जुड़ जाएगा हासिल वाला, तो 836। तो अपने पास में आ गया 83,667, 83,667 आ गया।